Student, this is your science class, or in this class we will read the page number 95 of chapter number 12 weather. लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 93 और 94 को रीड किया था और वेदर के बारे में जाना था. वेदर यानी मौसम, और मौसम के वेदर को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं और वो है हमारे टेम्परेचर, क्लाउड्स, विंड, ह्यूमिडिटी. तो हमने इसको रीड किया था. टेम्परेचर यानी सन की वजह से हमारे जो टेम्परेचर है वो कोल्ड होता है, हीट होता है, और लाइट भी हमें सन की रोशनी से ही मिलती है. अगर जब कभी सन की रोशनी नहीं होती है तो हम उस वक्त टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है. यानी सन की लाइट की वजह से ही हमारा कहीं क्या कहते हैं जो टेम्परेचर है वो बढ़ता घटता है. आगे क्लाउड्स हैं. क्लाउड्स जो हैं वो भी वेदर को अफेक्ट करते हैं. विंड, हवाएं भी वेदर को इफेक्ट करती हैं. तो हमने लास्ट क्लास में इसको रीड किया था, इसके आगे का हम रीड कर रहे हैं. द वार्म एयर दैट हैज मूव्ड अपवर्ड, यानी जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है और कूल डाउन वहां पे कूल हो जाती है, एंड मूव्स डाउनवर्ड, फिर नीचे की ओर आती है. एज अ रिजल्ट द एयर मूव्स वेरी फास्ट अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. और ऐसे मतलब कि इस रिजल्ट से कि जो एयर है वो बहुत ही तेजी से मूव करती है अर्थ के सरफेस पर. दिस इज कॉल्ड विंड, और इसे ही हम विंड कहते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज स्टॉर्म, और जो तेज हवाएं होती हैं वो तूफान लेके आती हैं. वी कैन नॉट मूव ऑन रोड्स इजिली ऑन द विंडी एंड स्टॉर्मी डेज. और जब ये बहुत तेज हवाएं होती है तो हम रोड पर आसानी से नहीं चल सकते जब तेज हवाएं चल रही होती हैं. देखिए यहाँ पर ये हॉट एयर है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा करके ठंडी होती है, फिर नीचे आती है. ठीक है, यानी हॉट एयर मूव्स डाउन एज इट्स कूल. जब ये हॉट एयर ऊपर जाती है, कूल हो जाती है, तो नीचे आ जाती है. कूल एयर रशेस इनटू द स्पेस इम्पीटेड बाय हॉट एयर. और जो कूल एयर होती है वो तेजी से उस जगह को आकर के घेर लेती है जो हॉट एयर की वजह से खाली होती है. ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह का ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. जो अमाउंट वाटर का अमाउंट होता है एयर में वो ह्यूमिडिटी कहलाता है. अब आप कहेंगे कि वाटर वेपर जो कैसे, तो जो वाटर है जब भाप बनता है तो उसको हम वाटर वेपर कहते हैं. तो भाप बनकर के वो एयर में मिक्स होता है और वो जाकर के वही एयर में मिलने के बाद ह्यूमिडिटी कहलाता है. ह्यूमिडिटी इज हाई इन प्लेसेस नियर द ओशियन. और ये ह्यूमिडिटी बहुत ही हाई होती है, बहुत ही ज्यादा होती है ओशियन यानी समुद्र के किनारे के जो एरियाज होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे ओशियन में वाटर होता है और वो तेजी से वहां पे वाटर वेपर बनती है और वहां की एयर में ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है. वी स्वेट अ लॉट इन हॉट. फिर इससे हमें क्या है कि जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा हमें पसीना आता है, और एंड ह्यूमिड वेदर, और वेदर जो है ह्यूमिड हो जाता है. सीजन यानी जो ऋतुएं होती हैं उसको हम कहते हैं. द वेदर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. वेदर जो है टाइम बाय टाइम चेंज होता रहता है. एंड ऑल्सो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है, यानी टाइम बाय टाइम चेंज होता है, प्लेस जगह जगह पे भी चेंज होता रहता है. द पीरियड इन अ ईयर ड्यूरिंग विच द वेदर रिमेन मोर और लेस सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड सीजन. और जो ये पीरियड मतलब साल में एक समय में कुछ टाइम के लिए जब एक ही जैसा मौसम होता है तो उसे हम सीजन कहते हैं. वी हैव 5 डिफरेंट सीजन इन 1 ईयर. हम एक साल में 5 डिफरेंट सीजन होते हैं. दीज 5 सीजन्स आर, और ये जो 5 सीजन्स हैं वो है विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, रेनी और मानसून सीजन, ऑटम सीजन. ये 5 सीजन हैं हमारे. इसको आप लर्न कर लेंगे. ऑल दिस सीजन कम वन आफ्टर द अदर, और ये सभी सीजन एक के बाद एक आते हैं. द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी कोल्ड. मंथ जो दिसंबर और जनवरी का जो मंथ होता है वो बहुत ही ठंडा होता है. दिस पीरियड इज विंटर सीजन, और इसे हम विंटर सीजन कहते हैं. वी वेयर वुलन क्लॉथ इन विंटर एंड प्रिफर टू सिट इन द सन.
हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं और सूरज की रोशनी में बैठना पसंद करते हैं। द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड द मार्च मेक द स्प्रिंग सीजन। जो फरवरी और मार्च का जो सीजन होता है वो स्प्रिंग का सीजन होता है, यानी ठंड हल्की कम पड़ने लगती है, मौसम सुहाना हो जाता है, उसे हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वेदर इज नाइदर वेरी हॉट और नॉट वेरी कोल्ड। इस समय के दौरान ना तो मौसम ज्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फ्लावर इन स्प्रिंग सीजन। बहुत सारे पौधों में फूल इसी सीजन में आते हैं, स्प्रिंग सीजन में ही आते हैं। आफ्टर स्प्रिंग कम्स द समर सीजन। और स्प्रिंग के बाद में समर सीजन आता है। द मंथ ऑफ अप्रैल मई एंड जून आर वेरी हॉट एंड ड्राई। और जो अप्रैल मई जून का महीना है बहुत गर्म होता है और ड्राई होता है, यानी हवा बहुत में कोई मॉइस्चर नहीं होता है। जैसे कि हम अगर कोई चीज बाहर आप कोई कपड़ा डालते हैं धोके तो तुरंत सूख जाता है, यानी हवा इतनी ड्राई होती है कि तुरंत अपने साथ मॉइस्चर को खत्म कर देती है। वी लाइक टू वेयर लूज एंड लाइट कॉटन क्लॉथ्स टू कीप आवरसेल्व्स कूल। और हम लूज और हल्के कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं जिससे कि हम ठंडे रहें। पीपल गो टू हिल स्टेशन बिकॉज द वेदर इज कूल हियर देयर। जो लोग हैं कुछ पहाड़ी एरियाज में जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां का मौसम ठंडा होता है। आफ्टर द हीट ऑफ समर वी गेट रेन इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। जब समर की जो हीट है, जो गर्मी के बाद में जुलाई और अगस्त के मंथ में बारिश का सीजन आता है। नाउ टर्न द पेज नंबर 96। After rainy season, we get autumn season in the month of September, October and November. रेनी सीजन के बाद में ऑटम सीजन आता है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। ऑटम यानी पतझड़, इसमें प्लांट्स अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं। हैव यू एवर नोटिस एनी डिफरेंस इन द टाइम द सन राइज एंड सनसेट इन समर एंड विंटर मंथ। मतलब कि क्या आपने नोटिस किया है डिफरेंस कि मतलब कि टाइम, सन का जो टाइम है राइज यानी निकलने का और सनसेट होने का। यस, सनसेट और सनराइज का अलग अलग सीजन में टाइम चेंज हो जाता है। इन समर द सनराइज अर्लियर। समर सीजन में सन जो है बहुत जल्दी निकल आता है। एंड ऑल्सो सेट मच लेटर। और बहुत ही देर में सेट यानी अस्त होता है, छिपता है। दैट इज वाई द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स इन समर। और ये इसलिए है कि दिन बड़े होते हैं जितने और रातें जो है छोटी होती हैं समर में। इन विंटर द सन राइजेस लेटर। और सर्दियों में सन जो है देर से निकलता है। सेट्स मच अर्लियर और जल्दी ही छिप जाता है। दैट इज वाई द डेज आर शॉर्टर। इसलिए जो डेज दिन होते हैं शॉर्टर होते हैं देन द नाइट्स, रातों से। यानी रातें बड़ी होती हैं विंटर सीजन की और दिन छोटे होते हैं। आगे आता है आपका ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स ऑर्बिट। अर्थ जो है वो एक फिक्स ऑर्बिट यानी एक उसका फिक्स पथ है, वो उसी के सन के चारों ओर उसी पथ पर रिवॉल्व यानी चक्कर लगा रही है। इट इज ऑल्सो टिल्टेड स्लाइटली टू वन साइड। और एक साइड से वो टिल्ट भी करती है। सीजन चेंज बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सीजन चेंज इसलिए होते हैं क्योंकि अर्थ जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है। एंड द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड टू इट्स ऑर्बिट। और अर्थ का जो एक्सिस है वो अपने पथ पर टिल्ट है, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट होता रहता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ नियरर टू द सन गेट्स मोर सनलाइट। जो पार्ट अर्थ का सबसे पास में है वहां पे ज्यादा सन की रोशनी मिलती है, विच मीन्स मोर हीट, जिसका मतलब है कि ज्यादा गर्मी होना। दिस पार्ट हैज समर सीजन। उसे हम समर सीजन कहते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन। और जो पार्ट जो है अर्थ से दूर होता है वो सन की रोशनी उसे कम मिलती है और लेस हीट और कम हीट भी मिलती है। दिस पार्ट हैज विंटर सीजन। और वो पार्ट में विंटर सीजन होता है।
तो ये चेंज ऑफ सीजन का था आपका। तो आपने बच्चों इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और रिवाइज भी करना है। ओके, थैंक यू।